नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज़े ख़वातीन के कार्यक्रम मुझे इंसाफ चाहिए में। इस कार्यक्रम के माध्यम से आवाज़े ख़वातीन की कोशिश है उन महिलाओं की समस्याओं को सामने लाना जो एक तरफा मनमाने तरीके से दिए जा रहे तलाक की शिकार हो रही हैं। जब से हमने ये कार्यक्रम शुरू किया है, देश भर के अलग-अलग हिस्सों से महिलाएं हमसे संपर्क कर रही हैं और अपनी कहानी लेकर सामने आ रही हैं क्योंकि उन्हें उम्मीद है इंसाफ की। आज हमारे साथ कोलकाता से जुड़ी हैं रुखसार बेगम। रुखसार की समस्या ये है कि इन्हें तलाक दिया गया है, नए तरीके से तलाक दिया गया है। ये ट्रिपल तलाक तो बैन हो गया है, लेकिन रुखसार को जो तलाक दिया गया है इसमें पहला नोटिस इन्हें नहीं मिला, बल्कि बाद के 2 नोटिस मिले हैं। रुखसार खुद अपनी कहानी आवाज़े ख़वातीन के मंच से साझा करेंगी। रुखसार, आप बताएं। मेरा शादी 2011 में हुई थी, टीपू सुल्तान मस्जिद में। उसके बाद मेरे मम्मी पापा दहेज देकर अच्छा से शादी करवाए। लड़के वाले लोग को कैश भी दिया गया, सामान भी दिया गया, सब कुछ दिया गया। लड़का के पापा को सिर्फ कहने का मतलब ये था कि अपना ऑनरशिप में फ्लैट दिलाएं, जो मेरी मम्मी को वो नहीं हो सकी। मेरी मम्मी बोली कि हम ये नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारी 3 बेटी हैं, अगर हम एक को दे दे तो बाकी को कहाँ से दे पाएंगे, नामुमकिन है। क्योंकि मेरे पापा किडनी पेशेंट है, मेरी मम्मी ही जो बाहर डाला लगाकर कपड़ा बिक्री करके सारा हम लोग का जिम्मेदारी उठाती थी मेरी मम्मी। तो मेरी मम्मी शादी करवा दी। उसके बाद हम लोग कई साल सब साथ में अच्छे रहने लगे, मगर मेरे ससुर हमेशा कुछ न कुछ बात कर लेकर हमसे झगड़ा करते थे और मारपीट भी करते थे। कभी छुरी लेके मारने आ जाते थे, कभी गैस लेके जलाने चले जाते थे किचन घर में गैस से। हमेशा मेरे संग पीछे लग कर रहते थे, मगर फिर भी हम बर्दाश्त करके रहते थे कि हम कहाँ जाएंगे। मेरे पापा किडनी पेशेंट है और भी मेरी 2 बहनें हैं, हम घर पे मम्मी के सर में बोझ बन जाएंगे। इसके वजह से हम अपने घर ससुराल में ही कुछ दिन तक बर्दाश्त करके रहने लगे। के बाद मेरी एक बेटी हुई, 9 साल की है आज, उंजिला हक नाम है उसका। तो मेरे शौहर हमको लेके अलग किराए के घर में रहने लगे। तो हम लोग दोनों वहाँ पर अच्छे खासा ज़िंदगी गुज़ारते थे। थोड़ा बहुत कम बेसी होता था, मगर हम लोग सुकून से रहते थे। तो उसके ऊपर भी मेरे ससुर, जिसका नाम है फजले हक, वो के घर के हड़िया खोल-खोल के देखते थे कि तुम क्या बना रही हो, क्या खा रही हो? मेरा बेटा कितना कमा रहा है, क्या कर रहा है? तुम्हारे पीछे पैसा बर्बाद कर देता है। आस-पास में आके सबसे चिल्ला-चिल्ली करते थे मेरे ससुर। उसके बाद जब मेरी छोटी बेटी पेट में रहने लगी, तो मेरे सास-ससुर सब आके हमसे थोड़ा बहुत मिलते थे, फिर झगड़ा-लड़ाई सब करते थे। मगर जब बेटी मेरी हो गई, छोटी वाली बेटी हो गई, तब मेरे शौहर का नाजायज़ ताल्लुकात मेरी नंद की दोस्त के साथ होने लगा। जब हमें पता चला कि वो ऐसा-ऐसा कारनामा कर रहे, तो हम उनको बोले कि आपकी 2 बेटी हो गई, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो मेरे सास, ससुर, ननद सब मिलके मुझे मारे, बहुत मारे। तो हम लोग जाके थाना में डायरी करवाएँ, क्योंकि मेरे ससुर मेरे ही नाम में केस करने जा रहे थे कि मेरा बेटा को ये मारी है, तुम जाके नाम में डायरी कर दो। तो जहाँ हम लोग रहते थे आस-पास में, वो लोग जाके हमरा डायरी करवाई। तो वो 498 का केस हो चुका था। तो हमको तो ये सब इतना मालूम नहीं था कि ये क्या होता है, कैसे होता है। हमको लगा सिर्फ़ ऐसे केस है। तो मेरे शौहर को जब पता चला, तो मेरे शौहर कहने लगे कि तुमको ये केस उठाने पड़ेगा, अगर तुम नहीं उठाओगी, तो हम तुमको तलाक दे देंगे, तुम्हारी 2 बच्चियों को कभी नहीं देखेंगे, तुमको कभी नहीं देखेंगे। तो मेरे ससुर मेरे घर में, आज मेरी महरूम मम्मी, आज मम्मी नहीं है मेरे दुनिया में, उनको आके धमकी देते थे कि आपकी बेटी ऐसा की है, वैसा की है, मेरा बेटा उसको तलाक दे देगा, हम लोग घर में रखेंगे नहीं, केस उठाने बोलिए। तो मेरी मम्मी बहुत परेशान थी, तो मेरी मम्मी हमको बोलने लगी बेटा केस उठा लो। तो बोले हम लोग थाना में जाके वो कागज़ में लिख कर चले आए। उसके बाद मेरे शौहर हमको एक किराए का घर, वो पूरा 11 महीना कंप्लीट हो गया, दूसरा किराए के घर में वो हमें रखने लगे। रख कर जो मेरे शौहर गए, तो वो दोबारा कभी वापस नहीं आए। तो हम हमेशा उनका इंतज़ार देखते, वो कभी हफ्ता में 1 दिन आते थे, कभी 2 दिन या कभी कुछ घंटे के लिए आते थे, आकर चले जाते थे। उसके बाद मेरे मम्मी-पापा, मेरे पूरे फैमिली वाला जा के मेरे शौहर को, मेरे ससुर को, सबको जाके हाथ-पाँव जोड़ते थे, समझाते थे कि 2 बच्ची हैं, कहाँ जाएगी, कौन है सहारा? पर मेरे ससुर किसी न मानने को तैयार ही नहीं होते थे। मेरे शौहर थोड़ी देर के लिए आते भी थे, तो चले जाते थे। तो हमें पता चला कि मेरे शौहर का, वो मेरी नंद की दोस्त राधा दास नाम है उनका, उनका संग उनका नाजायज़ ताल्लुकात है। तो हम उनको बहुत चिल्ला-चिल्ली किए, तो वो हमको छोड़ के फिर चले गए। उसके बाद फिर कुछ दिन के लिए वो आने लगे। तो आने के बाद मेरे शौहर फिर हमको 1 साल के लिए हमेशा छोड़ के ही चले आते थे। तो वो जो लॉकडाउन पड़ा था 1 साल के लिए, तो हमें और मेरी दोनों बच्ची को छोड़ के मेरे शौहर चले गए, ₹1 भी नहीं देते थे, खाना खर्चा कुछ का मतलब कुछ नहीं देते थे।
मेरी मम्मी जो होता था सब ला ला के हमको पहुंचा के जाती थी। जो मेरे किराए का घर में जो पैसा था, पूरा बाड़ी वाला पूरा पैसा काट लिया। अब बाड़ी वाला बोलने लगा अब घर खाली करिए। तो हम कहाँ से किराया भरेंगे, कहाँ से क्या करेंगे, तो हम उस घर पे सारा सामान छोड़ के अपने बच्चियों को लेके अपनी मम्मी के घर आ गए। तो मम्मी के घर आ गए तब मेरे शौहर काजी नूरुल हुदा से तलाक का नोटिस भेजे थे। तो हम लोग जिस पुराने घर में रहते थे उस घर में हम लोग का नोटिस गया, तो हम लोग कोई थे नहीं। तो जब हम लोग को पता चला कि वो नोटिस भेजे हैं, तो हम लोग वहां से जहाँ रिटर्न चले गया था नोटिस पेपर, तो वहां से जाकर हम लोग नोटिस निकाले। तो उसमें लिखा हुआ था कि ये नोटिस है। तो हम लोग फिर जाके काजी से बात की, तो काजी कहने लगा ये तलाक का कागज नहीं है, ये नोटिस है। अब आप तो आपके शौहर अभी आप कुछ कह रहे नहीं। तो उसके बाद हम ये इसी सदमा से हम लोग घर में, फिर मेरे मम्मी पापा लोग सब उसे बहुत समझाए, वो मानने को तैयार नहीं हुए। जनवरी में पेपर आया और अप्रैल में मेरी मम्मी ये सदमा बर्दाश्त ना कर सकी, उनका इंतकाल हो गया। उसके बाद भी मेरे शौहर मेरी मम्मी की मट्टी में भी आए, सबको उनको घर में हमेशा उनका इंसान पाँव पड़ा, समझाया कि जो भी कुछ हुआ खत्म करिए, अपनी 2 बच्ची है, अपनी बीवी, आप उनको समझाइए, अपना पास रखिए। वो कहते नहीं कि नहीं तुम, आपकी बेटी का जबान अच्छा नहीं है, मिजाज अच्छा नहीं है, हमेशा मेरा ही बदनामी, मेरा ही बेइज्जती करते रहते थे। तो सबको समझाता था पर वो समझने नहीं लगे। उसके बाद ना सककर हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हो गए, तब हम लोग वो नोटिस पेपर देख के हम लोग डोमेस्टिक वायलेंस केस किए, जिसके वो केस चलता ही रहा हमेशा। कहीं भी किसी भी थाना में जाते या कुछ भी कंप्लेंट करते, कोई एक्शन नहीं लेता, क्योंकि मेरे शौहर के जो अंकल है वो सियालदा की कोर्ट के बहुत बड़े लॉयर है। वो सबको पैसा देकर अपना सोर्स के जरिए से मेरा आवाज को दबा देते हैं। मेरा मतलब कोई मेरा होकर बोलता ही नहीं है, कोई बोलता भी तो एक दिन के लिए बोलता फिर चुप हो जाता, क्योंकि वो लोग पैसे वाले और हम गरीब ठहरे, तो वो मेरा कुछ सुनता ही नहीं थे लोग। तो वही अगस्त में केस हुआ, 1 साल हो गया। उसके बाद मेरे शौहर अप्रैल में कोर्ट का डेट पड़ा, तो मेरे जज के सामने मेरे शौहर कहने लगे कि हाँ हम अपनी बीवी के साथ घर करेंगे, हम रहेंगे। तो जज कहने लगे कि ठीक है, आप लोग कुछ दिन तक आप लोग एक साथ रहिए, वकील से बात करिए, जब कुछ नहीं होता तब हम लोग डिसीजन लेंगे। तो मेरे शौहर हमको अपने मेरे मायके में रख के वो अपने मायके चले गए। तो वो रोजाना आते थे, ये कभी हफ्ता में 1 दिन आते थे, घंटा 2 घंटे के लिए आते। तो हम उनको कहने लगे कि अब आप जब जज के सामने आपने कह दिया कि हम घर करेंगे, तो आप अपने मम्मी पापा से बात करिए, हमें हमारी बच्चियों को ले चलिए। वो जी। आज नहीं कल नहीं करते करते 4 महीना गुजर गया। उसके बाद 21 अगस्त को मेरी बेटी का बर्थडे था, बड़ी वाली बेटी का। तो मेरे शौहर सुबह सुबह घर आ गए। आए तो हम लोग सब मिलके नाश्ता करने लगे, तो वो राधा दास की नाम की जो लड़की है उसका फोन मेरे शौहर के फोन में आने लगा। तो हम वो फोन रिसीव किए, तो हम बोलने लगे कि तुम मेरे हस्बैंड को क्यों कॉल कर रही है। तो बोले वो तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है, वो तो मेरा हस्बैंड है, वो तो हमको 4 साल पहले ही मुझसे शादी कर चुका है। बस वही सुन के मेरे पैरों तले जमीन घिसक गई कि मेरे शौहर मेरे साथ भी रह रहा है और उसके साथ बिना मुझे तलाक दिए वो 4 साल पहले वो लड़की से शादी करके बैठा है। मेरे शौहर जो तब से उठ के गए, तो आज तक वो मेरे यहाँ आते भी नहीं है, बात भी नहीं करते। वो तलाक का कागज हमें दूसरे काजी से एक बार सेकंड तलाक का कागज 15 मार्च को भेजे, और तीसरा तलाक का कागज अब वो 26 सितंबर को भेजे। तो मेरा कहने का मतलब है, पहला जब तलाक का कागज नहीं आया, कोई नोटिस नहीं हुआ, तो ये कैसे करके तलाक हो गया। मेरे शौहर कहते कि मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं, तुम्हारे लिए हराम हो चुकी हो, हमसे तुमसे कोई मतलब नहीं है, तुमको जो भी कुछ करना तुम कोर्ट से समझो। और वो कोर्ट में जाते ही नहीं है, हमेशा एब्सेंट हो जाता है। जब भी कुछ जो पैसा मिलने का डेट होता है या एविडेंस का डेट होता है, वो एब्सेंट कर देते, वो किसी हाल में नहीं जाते। और वो बोलते कि मेरा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं, कोई ताल्लुक नहीं, वो बच्ची लोग से भी उनको कोई मोहब्बत नहीं है। मेरी बेटी को डेंगू हुआ था हॉस्पिटल में, वो 6 दिन हॉस्पिटल में एडमिट थी। वो पापा को मिलने के लिए बहुत परेशान रही। एक दिन हम लोग बहुत फोर्स करके उनको लॉयर के जरिए से उनको बुलाएं, तो वो सिर्फ थोड़ी देर के लिए आए, सिर्फ देखे, देख के चले गए। उनका इतना भी नहीं हुआ कि बच्ची के हाथ में 1 रुपया भी दे के जाए, या फिर दोबारा जाने के बाद वो कभी भी आज तक वो अपनी बच्ची के बारे में खोज खबर नहीं ली। और उनकी जो दूसरी वाइफ है राधा दास, वो कहती कि तुम्हारा निकाह जायज ही नहीं है, तुम नाजायज हो उसके लिए, उसके बच्चे लोग उसके नाजायज है। हम लीगल ऑफ बेबी, हमें पावर ऑफ अटर्नी हमारा है, तुम्हारा नहीं है। तो जी। इसी तरह हम कहते कि क्या हमेशा लड़की हारती रहेगी। पहले बताइए, आज ना मेरा माँ है ना मेरा बाप है, कोई नहीं है। मेरा एक भाई जो है वही हमको देखते हैं, मेरा अल्लाह का सिवा कोई नहीं। अगर आज मेरा भाई का शादी नहीं होता है, मेरे भाई देख लेते, कल को अगर मेरा भाई का शादी हो जाएगा तो हमें हमारे बच्चे को कौन देखेगा। हमेशा के लिए हर लड़की ऐसे बर्दाश्त कितना करती रहेगी। हम लोग को इंसाफ चाहिए।
ये जो नाजायज तरीके से तलाक दे के दूसरी शादी कर लेना, क्या हमारा इस्लाम कहता है कि बीवी रख के दूसरा शादी कर लो? क्या हमारा इस्लाम ये कहता है कि बिना तलाक दे दो और अपनी दूसरी बीवी को देखो, पहला बीवी को नहीं देखो? हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा कभी नहीं कहा। कहा गया कि तुम्हारी 4 बीवी है तो चारों को इक्वल देखो। ये सब 4 शादी का अफवाह लड़का लोग उठा लेते, मगर बीवी का जिम्मेदारी, बच्चे का जिम्मेदारी नहीं उठाते। हमको इंसाफ चाहिए, मेरे बच्चे को इंसाफ चाहिए। हम बहुत परेशान हैं 1.5 साल से। जब से मेरी छोटी बेटी दुनिया में आई तब से मेरे शौहर, मेरे सास ससुर मेरे संग सिर्फ जुल्म करते जा रहे। हम लोग मरे या बच्चे, उनको कोई तकलीफ नहीं है, कुछ एहसास नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मेरा इतना नहीं है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाके अपना तकलीफ बताए कि हमें खाने के मोहताज है, आज खाते हैं तो कल का सोचने पड़ता है कि क्या खाएं क्या नहीं करें। हमारा कोई सहारा नहीं है, इसलिए आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं, आप लोग मुझे इंसाफ दिलाइए। जी रुखसार, हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी मदद करने की। और आप अभी शांत हो जाइए, आप अपनी बात रखिए, आप बताइए। शेख साहब, रुखसार की आपने जी पूरी बात सुनी। इसमें दो बातें हैं। रुखसार के पति और रुखसार कोर्ट में भी गए और फिर इन्हें दूसरी तरह से जो काजी के जरिए भी तलाक के नोटिस दिए गए। ये इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? ये केस जो रुखसार का है, जिस तरह से सामने आया है, बहुत ही दयनीय है, बड़ा अफसोसजनक है ये। और इसमें सबसे बड़ी बात मैं वही कहूंगा जो मैं 8-10 साल से कहता आ रहा हूँ। इसकी बुनियादी वजह, कारण जो है वो वही है जो रुखसार महसूस कर रही हैं, उस अधिकार को, तलाक को हथियार बनाकर मर्दों के हवाले कर देना। बेसिक वजह यही कारण है। जब तक आपस में तालमेल ना हो, कोई बात खराब हो गई थी, कोर्ट में गए, मीडिएटिंग हुई, समझौता हो रहा है, इसके बाद भी फिर तलाक दे देना, तो ये सबसे खतरनाक काम, रीजन जो है वो तलाक देना है। तलाक तो जब कोर्ट में मामला था तो कोर्ट डिसीजन करता, देखता किसकी गलती है, क्या कमी है, उसके बाद जो भी डिसीजन होता। लेकिन इस तरह तलाक देने का राइट चूंकि मर्द को है, ये हमारे समाज में प्रचलित है, ये प्रथा चली आ रही है। और ये मौलवियों का, हमारे मौलवी तथा कथित धर्म गुरु, इस्लामी धर्म गुरु जो कहलाते हैं, ये इनका ये हथियार बनाया हुआ है। कुरान में, इस्लाम में ऐसा कोई हथियार नहीं है, ऐसी कोई कल्पना नहीं है, न ही ऐसा विचारधारा है कि तलाक कोई फर्द देगा, इंडिविजुअल कोई व्यक्ति देगा या पति देगा। तलाक देना नहीं है, ये तलाक देने का अधिकार ही है कि जब चाहता वो दे दिया। अब ये बेचारी कंप्रोमाइज करने को तैयार है, मिलने को तैयार है, बात करो, आप क्या गलती है उसमें विचार करो, सोचो समझो, ये दयनीय है। अब ये प्रार्थना कर रही है, गुजारिश कर रही है, और वो सुनने को तैयार नहीं है। क्योंकि जैसा कि बताया कि वो किसी से उसका रिश्ता कर लिया, तो आप देखिए कि जो आदमी जरा सा दिल हटा और कहीं कर लेगा तो तलाक देगा, वो छोड़ेगा वो तो सबसे पहला जो हथियार है, इसको कुंद करना जरूरी है, और वो मौलवी का हथियार है, और वो है तलाक का देना। तलाक कुरान के रूह से, कुरान के हिसाब से, कुरान की जो आयतें अहकाम है, उसमें मर्द को तलाक देने का राइट नहीं है, जैसा कि हमारे समाज में प्रचलित है। हमारे उलमा, हमारे तथाकथित धर्मगुरु ये कहते हैं कि मर्द ही तलाक देगा, और जब चाहे दे देगा। चलिए कहते हैं कि नहीं साहब, मुनासिब वक्त में देना चाहिए, लेकिन जब दे देगा तो वो हो जाएगा। ये बहुत खतरनाक है, ये कि जब वो कह दिया, भेज दिया, तलाक हो गई, अब कुछ नहीं होगा। ये बहुत डेंजर है, बहुत खतरनाक है, समाज को बर्बाद करने वाला है, घर को बर्बाद करने वाला है, बच्चों को बर्बाद करने वाला है, असामाजिक है ये। तो इस तरह से तलाक पर ही रोक होनी चाहिए कि कोई भी शख्स तलाक नहीं दे सकता है। बात 3 तलाक नहीं है। अब देखें आप रत्ना जी, आप ये देखें कि कोर्ट ने अभी चंद साल पहले 3 तलाक पे पाबंदी लगा दी। चलिए रुक गया, 3 तलाक खत्म हो जाता था। अब इस 1 तलाक को देखकर काम तो वही हुआ, बात तो वही हुई, रिजल्ट तो वही हुआ, परिणाम तो वही निकल रहा है।
रुखसार को एक तलाक के जरिए, फिर 2 तलाक, फिर 3 तलाक, बात तो वही हुई। इसमें फर्क क्या पड़ा? अब बताइए आप। जब उसे राइट मिला हुआ है कि हम ही तलाक देंगे, तो जब चाहेगा वो दे देगा। किसी बात पे नाराज हुआ, उसको पसंद नहीं किया, या किसी रीजन से तकलीफ होगी, वो उसे क्रोध आ गया, तो ऐसी स्थिति में तलाक वही देगा, उसे पता है कि मैं ही दे सकता हूँ, तो वो दे दिया उसने। तो ये जो हथियार है, बुनियादी तौर पे इस पर लगाम लगना चाहिए, इस पे पाबंदी लगनी चाहिए, ताकि ये काम कोर्ट करेगा, ना कि कोई पति करेगा। पति का अधिकार इस पर वो पाबंदी होनी चाहिए। शेख साहब, पाबंदी कैसे लगेगी? आपने कहा पाबंदी लगनी चाहिए, कैसे लगेगी पाबंदी? देखिए, इसकी 2 शक्ल है। जी मैडम, बहुत सही सवाल है ये। इसकी 2 बातें हैं। एक तो देखिए, हम अवेयर कर रहे हैं लोगों को, हम समाज में, और जो भी लोग ऐसे हैं, जो बुद्धिजीवी हैं, जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, जो समाज सोशल एक्टिविस्ट हैं, और उलमा भी है। उलमा से भी मुझे कोई दुश्मनी नहीं है, किसी मौलवी से, किसी उलमा से। उनको सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, डिबेट करना चाहिए। आइए बैठिए, मुझे बुलाइए, मुझसे बात कीजिए, आप, मैं बताऊंगा आपको कि ये तलाक दरअसल तलाक मर्द को देने का नहीं है, ये सामाजिक मामला है, ये पंच का मामला है, ये कज़ा का मामला है, जिसे काजी कहते हैं। असल में ये काम काजी का है, यानी अदालत का है। तो इसको अवेयर होना चाहिए कि समाज में कि ये तलाक किसी को नहीं देना है। ये एक प्रोसीजर के तहत, ये कानून के नियम के तहत ये काम होगा, और ये फैसला के तहत होगा, अदालत के तहत होगा, पंच के तहत होगा। दूसरी बात, कानून में अदालत को, कोर्ट को चाहिए कि ऐसा कानून बनाए है। जिस तरह 3 तलाक का बना कानून, ऐसे मैं कहूंगा, मैं अपील करूंगा सुप्रीम कोर्ट से कि ऐसा वो नियम बनाए कि 1 तलाक भी न दिया जाए, लागू ना हो। कोई जिसे तलाक, चाहे मर्द हो या औरत हो, तलाक अगर लेना है, अलग होना है, आप अपना एप्लीकेशन डालिए, अपना दरख्वास्त दीजिए, आप अपना रीजन बताइए, आप कोर्ट में जाइए, आप। यही तरीका है, इसका वाहिद रास्ता यही है कि इस पर पाबंदी लगनी चाहिए। तो 2 तरफा बात है ये। समाज को जागरूक करें हम कि हम इस तलाक को नहीं मानते हैं, इसको रिजेक्ट किया जाना चाहिए, पूरे समाज को रिजेक्ट करना चाहिए, दबाव डालना चाहिए, ये तलाक नहीं है, और उस औरत को रखे वो साथ में, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बकायदा ये वो हराम नहीं होती, जैसा कि हमारे उलमा ने बता दिया है, समाज में धर्म गुरु ने, कि साहब 1 तलाक हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया तो हराम हो गई। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये इनका बनाया हुआ है, इनका बताया हुआ है। ये प्रथा खत्म होना चाहिए, उस आदमी को भी समझना चाहिए। हो सकता है कि वो भी ये समझता हो कि 1 तलाक के बाद जो है हराम हो जाती है औरत, यानी क्या कहेंगे उसको, यानी वो हम गैर कानूनी हो जाती है, इलीगल हो जाती है, तो हम लोग नहीं रह सकते साथ में। ये बात बताई हुई है किसका? मौलवियों का। लिहाजा ये बात नहीं है, औरत हो या मर्द हो, दोनों जान लें। आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों से अपील करता हूं कि आप इस संबंध में किसी मौलवी से ना पूछें। 3 तलाक होता ही नहीं है, 1 तलाक भी देने का राइट मर्द को नहीं है। तलाक के लिए आपको समाज में, कज़ा में या अदालत में जाना होगा, उसी के जरिए तलाक होगी। ये जो तलाक हुई है तुषार को, ये तलाक कानून, कुरान के नियम के अनुसार तलाक नहीं है, नहीं माना जाना चाहिए। मैं ये अपील करूंगा बकायदा, और कानून को भी चाहिए कि इस पर प्रतिबंध लगाए, पाबंदी लगाए, ये कहना चाहूंगा जी। शेख साहब, लगातार ऐसे मामले आ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि कानून को चाहिए कि वो प्रतिबंध लगाए, लेकिन कैसे लगेगा ये प्रतिबंध? क्योंकि समाज के भीतर से ठीक है, कुछ प्रगतिशील जो मुस्लिम हैं या इस्लाम के जो जानकार हैं, जो सही तरीके से जानते हैं, वो आगे आ रहे हैं, लेकिन अभी समग्र रूप से अभी बड़े स्तर पर ये बात सामने नहीं आ पाई है। ऐसे में ये जो खास तौर से जो मुसलमान महिलाएं हैं, वो बहुत बड़ी मुश्किल का सामना कर रही हैं, क्योंकि बाकी जो समाज के दूसरे वर्ग की महिलाएं हैं, उनके लिए इतना मुश्किल नहीं है तलाक का मसला।
क्योंकि अदालत के जरिए बड़ा लंबा होता है ये सब कुछ, तो बहुत मुश्किल होता है कि किसी को इस तरह से छोड़ देना। कानून का डर होता है लोगों के भीतर, वो इस तरीके से नहीं कर सकते। लेकिन हम ये जो परिस्थिति देख रहे हैं, जो हमारी जो मुसलमान बहनें हैं जो इस परिस्थिति से दो चार हो रही हैं, उसकी वजह यही है कि कहीं ना कहीं वो कुरान का हवाला देकर जो है वो तलाक दिया जा रहा है। इसको किस तरह से हल किया जाए, इसका सॉल्यूशन क्या है इसका हल? देखिए कृष्णा जी, मैं इसका एक और भी तरीका हो सकता है, इसमें सुधार का रास्ता जो बन सकता है, ये मस्जिद जो है, मुस्लिम मोहल्ले में मस्जिदें होती हैं, और एक एक बस्ती में, एक एक कॉलोनी में, एक एक शहर में कई कई मस्जिदें होती हैं। तो वो इमाम जो होता है, वो हमारा इमाम, असल वो सिस्टम जो है बहुत फेल्योर सिस्टम है। हालांकि वो बहुत सिस्टम का बड़ा अच्छा हिस्सा है। अगर उसका प्रयोग किया जाए मस्जिद का, तो समाज में इनकलाब आ जाए। ये मस्जिदें पूजा घर नहीं है, सिर्फ नमाज के लिए नहीं है, बल्कि सोशल एक्टिविटी के लिए है। ये समाज में जो भी कुप्रथा है, जो अराजकता है समाज में, खराबियां हैं, बिगाड़ है, फसाद है, उसको रोकथाम का जरिया मस्जिद है। क्योंकि मस्जिद में समाज आता है, लोग आते हैं, बड़ी तादाद होती है, और एक बार नहीं 5 बार जमा होते हैं, लेकिन उसका उद्देश्य सामने नहीं है। जो इमाम है, अगर इमाम नमाज पढ़ाने वालों को नहीं कहते हैं, इमाम कहते हैं लीडरशिप, कायदत, गाइडेंस करने वाला। तो मस्जिद में अगर ये क्वालिफाइड लोग हों, पढ़े लिखे लोग आए, अगर वही हकदार भी हैं, इमामत का हकदार भी वही लोग हैं जो समाज के बुद्धिजीवी हैं, वो होना चाहिए इमामत। तो उस मस्जिद के सिस्टम को इसके लिए प्रयोग किया जा सकता है। समाज, ऐसे लोगों को समाज से बुलाया जाए, उन पर प्रेशर डाला जाए, समझाया जाए, बताया जाए, ये सब भी काम हो सकता है। ये मस्जिद ही जरिया बन सकता है कि मस्जिद के लोग उन ऐसे लोगों को बुलाएं, उनसे बात करें, उनको प्रेशर डालें, उनको समझाएं, बताएं, वरना लड़की के साथ खड़े होकर उनका साथ इंसाफ दिलाएं और कानून तक जाएं। हर मस्जिद के लोगों का जिम्मेदारी है, वो ये उनका दायित्व बनता है कि वो लड़की का साथ दें और अदालत तक जाएं, साथ मिलके जो है, ताकि ये काम बहुत आसानी से हो सके। बगा देंगे एक बड़ा जरिया, बड़ा कारण ये बन सकता है। शेख साहब, आपने तो बहुत बहुत अच्छा, आपने जो है वो एक इसका हल निकाला है कि मस्जिद के जरिए यदि हम सामाजिक सरोकार की बात करें, तो शायद ये एक बहुत ही बेहतर तरीका हो सकता है समाज को सुधारने का और जो सही चीजें हैं वो सामने लाने का। कैसे किया जाएगा ये? क्या आपने इसकी कोई योजना बनाई है? मैं, देखिए मैडम, जो है, मैं तो अपने तौर पे मैं लोगों से मिल रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा लोगों से मुलाकात करता हूँ, मैं उलमा से भी मिलता हूँ। हमारे बहुत दोस्त यार हैं, हमारे जो उलमा हैं, आलिम दीन हैं, फाजिल हैं, वो इत्तफाक भी करते हैं, वो चाहते भी हैं, है ना। तो मैं ऐसे लोगों से मिलकर कोशिश कर रहा हूँ मैं कि मस्जिदों का सिस्टम बदलिए, मस्जिद को नमाज से आगे बढ़ के समाज में फैली बुराइयों को दूर करने का जरिया बनाइए, और उसको जो अधिकार है समाज में, जो लोग अवेयर किया जाए मस्जिद के जरिए से समाज में। ये जहालत भी है, ये अनपढ़ होना, अशिक्षित होना का भी कारण है कि समाज में इस तरह की खराबियां पैदा होती है। या तलाक का बड़ी वजह उसका न जानना, तलाक के बारे में उसको सही नहीं समझना, उसका सही प्रयोग कब करना है, ये सब नहीं जानते हैं। ये काम भी मस्जिद से ही किया जा सकता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि लोगों को भी, और जो मस्जिदों में जाते हैं उनसे भी, और जो मस्जिद में नमाज पढ़ाते हैं उनसे भी, भाई आप कम से कम पढ़िए, लिखिए, समझिए इसको, और समझ के बकायदे इसको गाइड कीजिए। जुमे का नमाज आप जानते हैं, फ्राइडे को एक बड़ा मजमा होता है, पांच टाइम तो होता ही है, उसमें 100, 150, 200, 500 लोग होते हैं, लेकिन जुमे के अंदर तो कई हजार होते हैं। भाई आप समाज में अवेयरनेस पैदा कर सकते हैं, इनको जागरूक कर सकते हैं, आप इन्हें बेदार कीजिए। समाज में ये सब समस्याएं हैं, और बहुत अहम समस्या है ये। औरतों का तलाक मामला, जिसके नतीजे में हजारों घर बर्बाद हो गए, लड़कियां बर्बाद हो गई, जिंदगी खराब हो गई, उनके बच्चे बर्बाद हो गए, और आप बेखबर है, आपको ये पता नहीं है। तो क्या नमाज के साथ साथ में जिस ईश्वर का नमाज हम पढ़ रहे हैं, क्या ईश्वर को ये पसंद है ये सब कुछ होता रहे, हम नमाज पढ़ते रहे? भाई नमाज के साथ साथ में समाज का भी जो खराबियां हैं, बिगाड़ है, उसे स्वच्छ बनाना चाहिए, उसे सही करना चाहिए, उसका सुधार होना चाहिए।
तो इसका हम बहुत इसका साधन बना सकते हैं और बन सकता है। जी जी, और कोशिश की जाए तो बहुत ही लोगों को भी अच्छा करना सुझाव चाहिए। है। जी, जी बहुत अच्छा सुझाव है शेख साहब आपका कि नमाज के साथ ही समाज सुधार की बातें हो सकती हैं। वो एक ऐसा मंच बन जाएगा, क्योंकि कोई भी घर ऐसा नहीं है जो कि इससे अछूता होगा। किसी की जी बहन, किसी की बेटी, किसी की माँ, कोई ना कोई तो हाँ इससे जरूर पीड़ित होगी। इस तरह की जो बिल्कुल। समाज में कुप्रथाएं चल रही हैं, तो क्यों ना समाज से हम खुद इन कुप्रथाओं को दूर करने के लिए जो है वो खुद रास्ते निकालें। और ये एक बहुत अच्छा आपने जरिया बताया है। रुखसार का मामला आपने सुना, रुखसार को आप किस तरह की सलाह देना चाहेंगे? इनको हम कैसे मदद कर सकते हैं? अच्छा ये रुखसार, ये बताइए आपकी पहला तलाक आपको नहीं मिला? नहीं। नहीं। अच्छा दूसरे तलाक की नोटिस आई है, क्या है उसमें? तलाक दिया हमने आपको, ये नोटिस कोर्ट से है या लेटर है? वो काजी से आया है और एक वकील से मिलाकर आया है। काजी और वकील दोनों मिलाकर दिए हैं। एक 15 मार्च को दिए दूसरा कागज, और तीसरा कागज दिए 26 सितंबर को। आपका जाके 6 महीना के बाद वो हमें दिए हैं। एक दिए हैं अच्छा 15 मार्च हाँ हाँ। और फिर दिए अच्छा 26 सितंबर। रुखसार ये बताइए कि उसमें क्या बताया, कारण क्या बताया है, तलाक का कारण क्या बताया उसने लिखा है कि बैड बिहेवियर है। है? खराब खराब इनका खराब व्यवहार बताया गया है। जी अच्छा अब ये देखिए है रत्ना जी, आप ये मैडम ये देखिए आप कि एक आदमी ब्लेम करता है, इल्जाम लगाता है, जी आरोप लगाता है और उसे मान लिया जाता है। काजी ने भी मान लिया, वकील ने जी भी मान लिया। अरे भाई हमें भी तो सफाई का मौका दो। ये जब बिल्कुल। सही है, इल्जाम जो लगा रहा है ये सही है गलत है, तो ये डिपेंडेंट हो गया। अब आप इसको मान भी ले, इस तलाक इसको मान भी ले तो ये डिपेंडेंट है। अगर ये खराब बिहेवियर नहीं है, अच्छा खराब व्यवहार नहीं है, तो फिर इसका मतलब तलाक नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये डिस्कस का मौजू है, ये कानून का मौजू है। ये पहले साबित हो कि वाकई हमारा व्यवहार खराब है, तभी जी तलाक होगी। तलाक नहीं हुई ये जी रुखसार, ये बिल्कुल, तलाक क्योंकि आपकी नहीं हुई, कानूनन भी नहीं हुई और वैसे भी नहीं हुई, किसी भी तरह से नहीं हुई ये तलाक। पहले ये साबित रुखसार होना चाहिए। जी जी मैडम। रुखसार शेख साहब कह रहे हैं कि आपका ये जो तलाक है वो मान्य नहीं है, ना तो कानूनी तौर पर और ना ही जो धर्म के जरिए से जो कहा जा रहा है कि आपको तलाक दिया गया है। ये दोनों ही तरीकों से जो है वो मान्य नहीं है। आपको वो कह रहे हैं अगर कि तलाक हो गया, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपके तलाक में मध्यस्थता नहीं हुई है। दो लोगों ने यहाँ पर समझाइश की जो एक गुंजाइश होती है वहां, उसको जो है वो नहीं अपनाया गया है। और आपके ऊपर जो आरोप लगाया गया है वो तो एक तरफा आरोप लगाया है। आपने जी जी कहा जी आपके पास से देखी, औरत के चरित्र पर आरोप लगा दीजिए, उसके व्यवहार पर आरोप लगा दीजिए और उसको तलाक दे दीजिए। ये कहाँ का इंसाफ है और बिल्कुल। कैसे ये माना जा रहा है? जी मैडम एक बात और कहूंगा मैं इस संबंध में, इस ताल्लुक से आप ये देखिए कि कुरान में ही है मौजूद, सूरह निसा यानी सूरह जो नंबर 4 आयत नंबर 34 और 35 में, कि जब तुम्हें किसी और यानी अपनी बीवी से ऐसा कोई शिकायत हो जाए तो उसे समझाओ, बताओ और अच्छी तरह समझाओ। हालांकि उसको उसका जो अनुवाद है वो मारो करते हैं, वज्रिबुहुन्ना, मारो। मारो नहीं है, उसको कायदे से मिसाल देकर समझाओ ताकि उसको बात समझ में आ जाए, यानी सुधार आ जाए, बदलाव आ जाए। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो दो आदमी, लड़की वाले की तरफ से और लड़के वाले की तरफ से बैठ कर आर्बिट्रेट करें, यानी मध्यस्थता करें, आपस में समझौता करें, डिबेट करें, उसे डिस्कस करें, दोनों को मिलाने की कोशिश करें, समझे दोनों की बातें। ये तो काम हुआ नहीं इसमें, वन साइडेड ये इल्जाम है, आरोप है, जिसे साबित होना चाहिए और साबित होने से पहले ये तलाक नहीं होगी, कानून में नहीं होगी। कोर्ट में चले जाए ये अमान्य होगा ये। जी 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 रुखसार, अभी चूंकि आपका तलाक जो है ये मान्य नहीं है, इसमें आप वकीलों से इसमें राय लेकर, मशवरा लेकर आपको आगे बढ़ना चाहिए। आप उनके ऊपर आपने कोई एफआईआर दर्ज करवाई है क्या आपने? जी अभी तो मेरे एक नए वकील जो है वो किए हैं,
थाना में हम लोग जाते हैं, थाना वाला कोई एक्शन नहीं लेता है। थाना वाला कहता है कि आपके इस्लाम में 4 शादी कर सकता है लड़का, तो वो अगर तलाक देता है तो उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? आप लोग का थाना वाला खुद हमें कहता है कि आप लोग का कौम खुद सही नहीं है। हमारा कौम में अगर हम अपनी बीवी को तलाक देंगे या मारपीट करेंगे तो हम लोग को संगे संग एक्शन होगा, और आप लोग का कौम में ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोग का मजहब भी सही नहीं है, तो आप लोग क्या आवाज उठाइएगा? तो ऐसा हम लोग कुछ एफआईआर नहीं लिख सकते हैं, और उस लोग में बस नाम का थोड़ा देर लिख लेते हैं मगर कोई काम नहीं करते, और हर जगह पैसा ही पैसा है। सिर्फ नाम का है कि लड़की के लिए पुलिस जो है सेफ है, पर हम लोग के लिए हर जगह से आवाज बंद है। सब कहता है कि लड़की का हुकूमत है, कहीं लड़की का हुकूमत नहीं है। लड़की की आवाज को कल भी कुचला जाता था, आज भी कुचला जाता है। लड़की का संग कल भी नाइंसाफी हुआ था, आज भी नाइंसाफी हुआ है, और हमको पता है आगे भी होगा, क्योंकि लड़की का साथ देने वाला कोई नहीं है। कोई अगर कोशिश भी करता है तो सब आवाज बंद कर देता है। मोदी सरकार तलाक बंद करवाए, मगर ये तलाक हसन का सिलसिला चालू कर दिए। तलाक बंद कहाँ हुआ? एक तरफा तलाक कहाँ होता है? जिस तरह से निकाह एक तरफा नहीं हो सकता है, तो तलाक कैसे एक तरफा हो सकता है? मेरे वकील अभी एफआईआर करवाए हैं, तो अभी तक कहीं से कोई रिजल्ट नहीं आया है। कोर्ट से करवाए हैं, अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं आया हम लोग के पास। शेख साहब, रुखसार जो है बहुत अच्छी तरह अपनी बात रख रही हैं और बहुत अच्छी तरह समझती हैं चीजों को, समाज में क्या सच्चाई है वो सामने रख रही हैं, वो चीख कर। ये बताइए कि जब इनको इस तरह का जवाब मिलता है कि आपके मजहब में 4 शादियां जो है वो मान्य हैं, जब इस तरह की चीजें आती हैं, तो अब आप देख रहे हैं कि कानून भी अपना काम करने में कहीं ना कहीं असमर्थ दिखता है। कैसे इसका समाधान कैसे होगा, ये बताएं आप। ठीक है, ये मैं बिल्कुल आपने सही कहा, और इसमें जो सहारा लिया जा रहा है, इसका बहाने के लिए जो सहारा लिया जा रहा है, बहाना जो सहारा लिया जा रहा है बहाने के लिए, वो कुरान का नाम लेते हैं या मजहब का नाम लेते हैं कि साहब इस्लाम में 4 शादी इसलिए कर लिया। लेकिन मैं इस पर बाद में आऊंगा, मैं पहले ये ले लेता हूं कि पहले तो ये कि आपने तलाक जो दिया वो तो तय हो कि हुआ कि नहीं हुआ, तो बात की बात है। फिर आपने जब दूसरा किया तो पहले का खर्च देंगे नहीं देंगे, अधिकार खत्म हो जाएगा। सब कंडीशन मौजूद है उसमें। मौलवी के हिसाब से वो कहता है कि कुरान के हवाले से कहता है, वो कुरान का सबूत देता है, वो आयत पेश करता है, मैं बताऊंगा उसके बारे में कि वो तथ्य नहीं है। वो कहता है कि दूसरी शादी करे तो पहले का हक देना पड़ेगा, अगर वो हक अदा नहीं कर सकता है तो नहीं करे, अगर अधिकार। अब इस पर उसको पाबंद कौन करेगा, उसको प्रतिबंध कौन करेगा, इसके लिए बाध्य कौन करेगा कि उसे खर्चा दे। आपने इससे पहले ही बताया था, गोरखपुर का केस जो है बेनजीर क्या किसी का था वो, जिसमें 6 साल हो गए कोर्ट के फैसले के बाद कि 6,000 महीना देना है, 7 साल बीत गए तो कोई पैसा नहीं मिला। ये काम कौन करेगा? ये तो कानून का काम है। तो दो तरफा मांगे, औरत जो है दो तरफा है, एक समाज का भी छेड़ रही है और ऊपर से कानून में जाए, अगर वहां अदालत चली भी जाए उसका इम्प्लीमेंट कौन करेगा, उसको लागू कौन कराएगा, तो वहां से भी बेसहारा रह जाती है। अब मैं एक बात करूंगा और तलाक से आगे बढ़ के, 4 शादी की बात भी फर्जीवाड़ा है, ये मौलवी का फर्जीवाड़ा है, ये बिल्कुल काल्पनिक है, कोई तथ्य नहीं है, इसकी कोई सत्यता नहीं है, कोई इसका बकायदा लीगल प्रूफ नहीं है। कुरान में जिस आयत से जिसके हवाले से कहते हैं 4 शादी है, वो शादी की बात नहीं है, वो यतीमों को देख रेख की बात है कि 2-2, 3-3, 4-4 शादी नहीं कर लो, बल्कि यतीमों को, बेसहारों को अपने अंडर में ले लो। वहाँ शादी है ही नहीं, ना वो औरत है, ना वो है ही नहीं, बिल्कुल है। बात जब यतीमों का, जो समाज में बेसहारा मजबूर है, ऐसे बच्चे जिनके माँ बाप नहीं है, तो ऐसे बच्चों को तुम जो है 2-2, 3-3, 4-4 ले लो, वहां औरत कहां से आ गई? आप देखिए आप जी शेख साहब, लेकिन ये जो है, ये अब समाज में लोगों को यही लगता है कि ये तो मजहब में जो है वो 4 शादियां हैं और तलाक भी दिया जा सकता है, तो इसका शिकार अंततः औरत हो रही है। हाँ बिल्कुल सही बात है, ये बात सही यही है कि समाज में चूंकि
आस्था और अकीदा के कारण लोग मौलवी की सुनते हैं, और वो सुनते हैं तो समझते हैं कि जो कुछ ये बता रहे हैं वो धर्म है, और उसका मानना बहुत अनिवार्य है, जरूरी है, वरना हम धर्म से बाहर हो जाएंगे, ये अवज्ञा हो जाएगी, नाफरमानी हो जाएगी, गुनाह होगा। ये डर रखा है, ये डर, और इस डर का फायदा उठाते हुए मैं तो बल्कि ये कहूंगा कि जो हमारे धर्मगुरु हैं या इस्लामी उलमा हैं, वो दरअसल वो भी बेचारे हैं, वो भी प्रचलित चीजों पर लेते चले आ रहे हैं। जो चीजें पीछे चढ़ाई गए हजारों साल, हजार साल से, उसको वो ढो रहे हैं और उसको इस्लाम समझते हैं। यानी उनसे पहले के जो लोग हैं, जो बुद्धिजीवी कहलाते थे, इस्लामी धर्मगुरु कहलाते थे, उनको वो फॉलो करते हैं, उसकी बातों को मानते हुए उनकी बातों को ही इस्लाम समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। कुरान डायरेक्ट एक बात, एक हुक्म देता है, धार्मिक किताब कुरान के अलावा इस्लाम में कोई किताब नहीं है धार्मिक। अब रही बात कि कुरान से हम गाइडलाइन क्यों नहीं लेते, और जो अनुवाद है वो अनुवाद भी सही नहीं है, कुरान की जो अनुवाद है वो भी सही नहीं है। उसके गलत अनुवाद के कारण ही ये कंफ्यूज हैं हमारे उलमा, और जिसको वो फॉलो करवा रहे हैं लोगों से भी आस्था पैदा करते हैं, अकीदा पैदा करते हैं, फिर उसको पर अमल कराते हैं ये। तो मैं उनसे भी कहूंगा, उन उलमा से भी, कि आप बेदार होइए, आप इसको डिस्कस कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, आप खुद भी समझिए कि रियल क्या है। आप ढूंढिए तो सही, आप तलाश तो करें, आप रिसर्च तो करें। आप आज तक कोई रिसर्च काम नहीं हुआ। मैं पूछना चाहता हूँ, शाह बानू केस जो है 1985, राजीव गांधी को मजबूर कर दिया इन्होंने, उलमा ने पूरा हंगामा मचाया, पूरे हिंदुस्तान में आसमान सर पे उठा लिया, और बाकायदा उस कानून को बदलवा दिया पार्लियामेंट के लिए। अभी देखिए 3 तलाक के लिए आज वो फेल हो गया। यानी शोर मचा क्या मनवा लेंगे, हंगामा करके मनवा लेंगे। उसकी तथ्य क्या है, वो हकीकत क्या है, आज सब बेनकाब हो गया। जिसको आपने 30 साल तक लोगों के अंदर आपने थोपे रखा, आज वो बेवजन बेमाने होकर रह गया, अनर्थ हो गया, बकायदा कोई अर्थहीन हो गया वो, कि कुरान में है ही नहीं 3 तलाक, कहाँ है आप। तो इसी तरह मैं ही कहता हूँ कि 4 शादी, ये 1 तलाक, ये सब भी ऐसे ही अर्थहीन है, इसका कोई अर्थ नहीं है। कुरान का जो मैसेज है वो बिल्कुल अलग है, उसकी सत्यता बिल्कुल अलग है, उसको जानने का, समझने का की जरूरत है। इनको भी, उलमा की बात कर रहा हूं मैं, उनको भी चाहिए कि वो इसको बैठे, डिस्कस करें, डिबेट करें, बातें करें, उसको समझे, ताकि कोई रास्ता निकल सके। रुखसार, आपको क्या लगता है कि सब कुछ कानून के दायरे में आना चाहिए? कि आपको लगता है तभी लड़कियों की जिंदगी महफूज रहेगी? हम चाहते हैं कि लड़कियों को इंसाफ मिले, ऐसा ना हो, ये बंद हो जाए। जी, हम चाहते हैं कि ये कानून इस चीज को सजा दे, कानून के दायरे में सब होना चाहिए। अब बाकी सब और भी जात की सब लड़कियां हैं, तो उन लोग को कोर्ट से इंसाफ मिलता है, थाना से इंसाफ मिलता है, तो हम लोग को भी इंसाफ थाना और कोर्ट से मिलना चाहिए। हम लोग भी चाहते हैं कि जैसे कि सब हिंदू लड़कियों को इंसाफ मिला, तो हम लोग को भी मिले, सब लड़कियों को एक नजर से देखा जाए। जी, हम मेरा कहने का मतलब ये है कि हम लोग को इंसाफ मिले, कानून इसके बड़े से बड़े स्टेप ले। आज हम हैं, कल और भी लड़कियां हैं, कल को हमारी बच्ची है। इस तरह से कब तक हम लोग ऐसी मुसीबत झेलते रहेंगे, बताइए। शेख साहब, लेकिन मुश्किल तो ये आती है ना कि जब कानून कहता है, कि जब अदालतें कहती हैं कि भाई हम धर्म के हिसाब से भी हमें देखनी होंगी चीजें, तो जब इस तरफ से भी चीजें जाएंगी वहां पे कि जी हमारे धर्म में ये सारी चीजें हैं, आप इनको इस तरह से इम्प्लीमेंट कराइए और कानून के दायरे में लाइए, तब शायद दोनों तरफ से ये कोशिश करनी पड़ेगी, तब जाके हम कोई रास्ता निकाल पाएंगे। आप बताएं, आपको क्या लगता है? जी जी, 2 बातें बिल्कुल अलग अलग है, बिल्कुल सही कहा आपने। ये 2 बातें अलग अलग है। एक इम्प्लीमेंट का है कि वो कैसे हो, क्या हो, ये कमी है, वो ठीक है, अपनी जगह पे है। लेकिन सबसे पहली बात तो वो जड़ कटना चाहिए, जो फसाद का जड़ है, जो समाज में बीमारी का जड़ है, जो समस्या का जड़ है, वो बंद होना चाहिए, वो रास्ता बंद होना चाहिए। उसमें यही है कि 1 तलाक पे भी पाबंदी लगे, 4 शादियों पे भी पाबंदी लगे, और अगर कोई हुकूमत को, कानून को ये राइट है, अगर किसी वजह से किसी को जरूरत महसूस होता है किसी कारणवश, तो वो कोर्ट में जाए, उसकी एप्लीकेशन दे, उसे इजाजत ले, परमिशन ले वो। इसी तरह ये 4 शादी और 1 तलाक, इन पे तो पाबंदी लगनी चाहिए।
कुरान में कहीं भी ऐसा नहीं है कि वो ऐसा करे। हमारे उलमा भी कहते हैं कि 4 शादी का हुक्म नहीं है, आज्ञा है, वो भी कहते हैं, ये मानते हैं। तो आज्ञा है तो जिसके पास एक मकान है क्या वो दूसरी शादी कर लेगा? मुझे रिक्वायरमेंट भी तो है, उसे कुछ कोई कानून तो तरीका भी तो होना चाहिए। खाने के वो एक बीवी को खिलाने के लिए नहीं है, वो दूसरी शादी कर लेगा, ये कौन परमिशन देता है? बहुत अच्छे विचार हैं शेख साहब आपके, और आप कोशिश भी कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप जैसे और लोग जो हैं वो समाज के सामने आएंगे और बेदारी लाने की कोशिश करेंगे, और पूरी उम्मीद है कि अगर लगातार इस तरह के प्रयास होते रहेंगे तो इन समस्याओं से जरूर निजात मिलेगी। आवाज़े ख़वातीन से जुड़ने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। यदि आप में से कोई भी इस तरह की समस्या से दो चार हो रहा है तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर से हमसे संपर्क करें और अपनी बात हमें लिखें। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे आप तक मदद पहुंचाने की। बहुत बहुत शुक्रिया।